जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लड्डू गोपाल विद राजा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की कृपा से अच्छे ही होंगे और हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की सेवा में ही व्यस्त होंगे। तो जैसा कि होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है और हमारे राधा रानी और हमारे ठाकुर जी को होली का त्यौहार बहुत ही प्रिय है और होली से संबंधित बहुत सारी कथाएं भी हैं हमारे राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की। उसी में से एक कथा मैं आप सबको आज ही इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को फुल वॉच करके जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो में मैंने जितने भी फ़ोटो लिए हैं वो सारे मेरे ठाकुर जी की हैं, जो कि मैंने अगले होली पर, इससे पहले जो होली थी उस पर मैंने ली थी। उस समय मेरा ना पुराना वाला यूट्यूब चैनल था ना ये यूट्यूब चैनल था। उस समय मेरा कोई चैनल नहीं था, मैं सेवा करता था। तो मैंने भी अगले साल होली मनाई थी, तो वही सारी फ़ोटो मैंने ली हैं। तो चलिए अब हम अपने स्टोरी सुनते हैं और आनंद होते हैं राधा रानी और ठाकुर जी की स्टोरी सुनते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो होली का त्यौहार है वो रंगों से भरा हुआ होता है और फाग मास की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन सभी लोग भेदभाव छोड़कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। और ब्रज में तो बसंत पंचमी से ही होली स्टार्ट हो जाती है और दुल्हनडी तक होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इसके पीछे तो होलिका दहन की कथा जो है वो तो हम सब ने सुनी है, लेकिन ये कथा हमारे राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की अलौकिक प्रेम से जुड़ी हुई है। तो हम सुनते हैं वो कथा और आनंदित होते हैं अपने ठाकुर जी और अपनी राधा रानी की इस कथा में। प्राचीन समय में एक कंस नाम का राजा था, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मामा था। कृष्ण के मामा कंस से पूरा गोकुल जो था वो परेशान था, लेकिन कंस बहुत दुष्ट था। दुष्ट होने के बाद भी कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और अपनी बहन से बहुत ही उसका लगाव भी बहुत था, देवकी से, जो कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की मैया थी। कुछ समय बाद कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव से तय कर दी और अपनी बहन की शादी की वासुदेव के साथ। कंस बहुत खुश था, लेकिन कंस का खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। उसी समय जब शादी हो गई उसके बाद ही एक आकाशवाणी हुई, जिसमें ये बताया गया कि देवकी का 8वां पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उसी समय से कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव एक काल कोठरी में बंद कर दिया। देवकी के जितने भी पुत्र हुए उन सारे पुत्रों को कंस ने जन्म होते ही मार दिया। और जब 8वां पुत्र हुआ तो उस समय हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने एक अलग ही लीला रच रखी थी। उस समय जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ और वो 8वें पुत्र हमारे भगवान श्री कृष्ण थे, तो जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ सारे सैनिक अपने आप ही बेहोश हो गए। जब सारे सैनिक बेहोश हो गए तब वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ आए। जब इस बात का पता कंस को चला तब कंस ने एक राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा और उसे आज्ञा दी कि वो नवजात शिशु को, जितने भी गोकुल में नवजात शिशु हैं वो सारे शिशुओं को वो मार दे। पूतना अपने इच्छा अनुसार किसी भी रूप मतलब अपना वो भेष बदल सकती थी। धीरे धीरे पूतना ने गोकुल के जितने भी नवजात शिशु थे सारे शिशुओं को मारना शुरू कर दिया और आखिरकार वो नंद यशोदा के घर श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंच गई। पूतना ने अपना दूध भगवान श्री कृष्ण को पिलाया और भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने मारने की कोशिश की, लेकिन पूतना कहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण को मार सकती थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही पूतना का वहीं पे वध कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का दूध पी लिया था। तो इस कारण से हमारे सौम्य और सुंदर दिखने वाले भगवान श्री कृष्ण नीले रंग के हो गए। श्री कृष्ण का गोरा रंग चला गया और हमारे ठाकुर जी नीले रंग के हो गए। लेकिन ये बात हमारे भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं थी। श्री कृष्ण ये सोच रहे थे कि शायद ये रंग, ठाकुर जी का ये रंग, नीला रंग, गोपियों और राधा को पसंद आए या ना आए। ये देखते देखते हमारे ठाकुर जी सबसे दूर होते चले गए और देखते ही देखते हमारे ठाकुर जी बड़े भी हो गए।
लेकिन हमारे ठाकुर जी को ये चिंता हमेशा ही सताती थी। तो हमारी यशोदा मैया यानी कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो माँ थी यशोदा मैया, उन्होंने सलाह दी कि तू नीले रंग का है तो तू राधा को भी नीले रंग में ही रंग दे। ये बात सुनते ही हमारे ठाकुर जी बहुत खुश हो गए और उसी समय राधा रानी के पास गए और ढेर सारा रंग लिया और हमारी राधा रानी पे डाल दिया। तब से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी एक दूसरे के प्रेम में खोते चले गए। और उसी समय से जो ये फाग उत्सव है, घर में हम सब रखते हैं फाग उत्सव, ये उत्सव भी उसी समय से चलने लगा और होली का त्यौहार भी मनाया जाने लगा, जिसे हम दुल्हनडी भी कहते हैं। और ये त्यौहार राधा रानी और ठाकुर जी के मंदिरों में हमें बहुत ही अच्छे से देखने को मिलती है। और ख़ास करके वृंदावन, बरसाना, यहाँ की तो होली विश्व भर में प्रसिद्ध है और बहुत सारी होलियाँ भी खेली जाती हैं, जिसमें से लठमार होली, लड्डू की होली, फूलों की होली, रंग की होली, अनेक प्रकार की होलियाँ बरसाना और वृंदावन में खेली जाती है। और बाकी सारे लोग जो बरसाना और वृंदावन नहीं जा सकते हैं वो अपने घर पर ही फाग उत्सव रखते हैं। फाग उत्सव में हमारी घर की कुछ स्त्रियाँ होती हैं जो कि भजन गाती हैं ठाकुर जी, और होली गाया जाता है ठाकुर जी और राधा रानी का, और बहुत ही प्रेम से ये उत्सव मनाया जाता है। तो आप सब भी अपने ठाकुर जी और राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए होली की जितनी भी तैयारियां हैं वो लगभग आप सब ने कर ली होगी। मैंने भी कर ही ली है, लेकिन जो मैंने शॉपिंग की है ऑनलाइन शॉपिंग, वो अभी मेरा पार्सल नहीं आया है। वो जब भी आता है मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ आप सब वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप सबके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो प्लीज़ आप सब मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर इस कथा को सुनाने में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को ये कथा, वो आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जितने भी होली से संबंधित मैंने अभी तक वीडियो डाले हैं वो सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।